भोलेनाथ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स का सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रखना। और ये कोई आसान काम नहीं होता है। रोज़ रोज़ के जो टास्क होते हैं लाइक डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग और चीज़ों को अपना एकदम व्यवस्थित रूप से रखना, ये आसान नहीं होता है। इसमें काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी एफर्ट जाते हैं। और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो फिर ये काम थोड़े से और टफ हो जाते हैं। और वैसे भी हमें जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो करना होता है अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग, उनकी टाइमिंग को ध्यान रखते हुए, उनके जो वर्किंग आवर होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और अपने फैमिली मेम्बर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सो यही होता है डे टू डे का टास्क हम होम मेकर्स के लिए। और सबके घर के अलग अलग रूटीन होते हैं। वैसे जो क्लीनिंग वाला रूटीन होता है आई थिंक वो तो सब सेम ही होता होगा, क्योंकि सब लोग मॉर्निंग में ही करना पसंद करते हैं इस चीज़ को। थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग हो जाती है लेकिन करने का तरीका सबका अलग होता है, क्योंकि सबके घर अलग होते हैं, सबका फर्नीचर अलग होता है। किसी का वेल फर्निश्ड घर होता है, किसी का अनफर्निश्ड घर होता है, किसी का कच्चा माटी वाला घर होता है। तो अपने अपने घर के हिसाब से सबके अलग अलग रूटीन होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा रूटीन है। और इन दिनों मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, टाइमिंग चेंज होता है तो फिर रूटीन भी चेंज हो जाता है। इस टाइम पर मेरे बेटे की हो गई है समर वैकेशन स्टार्ट। तो पहले मेरी मॉर्निंग हो जाती थी 5 बजे स्टार्ट, क्योंकि मेरे बेटे को 6:10 पे निकलना होता था। अभी उसकी वैकेशन चल रही है तो मैं भी 5:30 से या 6 के बीच में जगती हूँ। 6 से लेट तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, अब आधा पौना घंटा। पहले क्या होता था कि सबसे पहले मुझे टिफ़िन बनाना होता था, उसके बाद मैं अपने लिए टाइम देती थी, फिर मैं क्लीनिंग में लगती थी। अभी मैं सबसे पहले खुद को टाइम देती हूँ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी मेरी होती है मॉर्निंग वाली वो करती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद जो रेगुलर वाली क्लीनिंग होती है तो वो करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बेड वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, झाड़ू निकाल दी है। हल्की फुल्की सी जो मुझे को डस्टिंग करनी थी वो मैंने कर दी है। और उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पर किचन में फ्रूट्स कट करने के लिए, क्योंकि देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं ना, गर्मी कितनी भयंकर हो रही है। और अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो इतना पसीना आता है, फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, अब थोड़ा कमजोरी सी फील होती है। और मैं वैसे भी दवाइयों पे, मेरा जो शरीर की गाड़ी है ना वो दवाइयों पे चल रही है, तो मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेके काम करती हूँ। ज़्यादा खुद की बॉडी को ज़्यादा मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर डालती हूँ कि हाँ रेगुलर लग के करूँगी, तो ऐसा मेरा नहीं है। और बीच बीच में मैं छोटे छोटे ब्रेक लेती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फ़ैन ऑन करके बैठ गए हैं और मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा तरबूज और थोड़ा सा खरबूजा, दोनों फ्रूट कट कर लिए, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया और उसको हम लोगों ने कर लिया है इंजॉय। और उसके बाद फिर करूँगी अपने काम, फिर मैं अपना करूँगी 15-20 मिनट के लिए, फिर थोड़ा बीच में मैं ब्रेक ले लूँगी। तो इस टाइम पे मेरा ये चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल पर्टिकुलर टाइमिंग तो है नहीं कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी से काम करना है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग रूटीन जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है। और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे, ये भी फैले हुए थे ना, मैंने रात में लगाए थे। मेरी ना 2 टाइम मशीन लग जाती है गर्मियों में, सुबह में लगा देती हूँ नहाने धोने के बाद में और फिर रात में लगाती हूँ। तो रात में लगा दिए थे। अभी मैं फटाफट से इनको फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि जब तक कपड़े फैले पड़े रहते हैं ना तब तक ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, कितना पसारा फैला हुआ है। सो बस इनको मैं समेट के रख दूंगी। सारे ज़्यादातर कपड़े तो मतलब खुद के हैं और कुछ 2-4 कपड़े ऐसे भी हैं जो हमारे बेटे ने फैलाए हैं। ये क्या करता है, निकाल देता है उससे और खुद तय लगाने की कोशिश करता है, फिर लगती नहीं है तो फिर उनको छोड़ देता है ऐसे ही। तो ये जो बेडशीट है ये मैंने नहीं धुली थी, ये इसने कबर्ड में से निकाल के और उसको फैला दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने कपड़ों को समेट के देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से बस मैं इस मॉप की हेल्प से पूरे घर में पोछा निकाल दूंगी। और मैं इसी से निकालती हूँ बैठ के, मैं बहुत कम लगाती हूँ ना के बराबर। और ये जो बाहर वाली एरिया है ना, यहाँ पे मतलब एक दिन छोड़ के मेरे को दूसरे दिन पानी से धोना होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है तो जो महीन वाली डस्ट है ना वो आ जाती है। एक दिन चल जाता है, दूसरे दिन थोड़ा डर्टी सा लगता है तो फिर मैं पानी डाल देती हूँ। और जीने पर मैं वीकली पानी डालती हूँ, इस पर मैं दूसरे तीसरे दिन नहीं डालती, सप्ताह में एक बार मैं इसको धुल देती हूँ। तो चलिए ये हो जाएगा और झाड़ू पोछा लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर का जो क्लीनिंग
क्लीनिंग वाला काम है वो ख़त्म हो गया। ये तो जो है रोज़ वाला है। कुछ जो वीकली होता है लाइक खिड़की दरवाजे साफ़ करना, पंखे वंखे वगैरह कुछ डीप क्लीनिंग में आता है, वो मंथ में होता है। और इसके अलावा भी ना पूरे दिन छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती हैं रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चों वाले घरों में कि एक बार आपने सामान सेट कर दिया है तो फिर वो पूरा दिन सेट ही पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें मैस होती रहती है, फिर उनको रीअरेंज करना होता है। तो आई थिंक सभी होम मेकर इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी कि ऐसा होता है। हर किसी के घर में आई थिंक ऐसा होता होगा, मेरे घर में तो होता है। तो चलिए बस वो सब काम समेट के फिर मैंने फटाफट से ले लिया है शावर, और अभी बच्चा चले जाएगा और मैं चली जाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा कर ले रही हूँ टचअप, क्योंकि हल्का फुल्का सा जब टचअप कर लेते हैं फिर खुद को मिरर में देखते हैं ना तो अच्छा सा फील होता है, एक गुड वाइब्स क्रिएट होती हैं और फिर काम करने का मन भी करता है। जब पॉजिटिविटी आती है, अच्छा दिखना तो किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा लगता है। और स्पेशली हम लेडीज़ को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेकअप करना तो हमारा जो है ना बर्थ राइट होता है, और हो भी क्यों ना, सुंदर दिखना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से मैं अब लगा लेती हूँ तड़का अपनी दाल में। उधर को मैंने चावल भी स्टीम करके रख लिए हैं। और दाल ना जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं मोस्टली ना सुबह में उबाल के रख लेती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि जब 2-3 घंटे ठंडी हो जाती है ना दाल अच्छे से, फिर उसके बाद उसमें हम तड़का लगाते हैं तो अलग सा मज़ा आता है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा सच में हो, मैं नहीं कहती। तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से कर ले रही हूँ तड़का तैयार। मैंने लिया है घी। आजकल मैं घी में तड़का लगा देती हूँ, कभी कभी ऊपर से फिर डालते हैं ना जैसे, तो फिर मैं ऊपर से नहीं डालती, तड़का ही लगा देती हूँ, उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो घी लिया है, उसमें डाला है हींग, जीरा, प्याज डाली है, आज मैंने टमाटर नहीं डाला है। और यहाँ पर जो मेरा ये बाउल है छोटा सा जिसमें मैं रेगुलर यूज़ के लिए रखती हूँ घी, वो हो गया था खाली, तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया है। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, जो बड़ा वाला जार होता है ना उसको अलग रखती हूँ घी का, और छोटे से बाउल में मैं घी रखती हूँ डेली यूज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ना जब हम करते हैं तो थोड़ा लिमिट में यूज़ होता है, ओवर वेस्टेज नहीं होती। ऐसा पर्सनली मेरा सोचना है, ऐसा हो सच में कोई ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जो बेसिक सा तड़का था प्याज और मसालों के साथ में, वो हो गया था तैयार। उसमें डाल दिए मैंने अपनी उबली हुई मूंग दाल, आज मैंने बनाई है तड़का वाली मूंग दाल। और इसमें टमाटर नहीं डाला है, खटास के लिए मैंने इसमें जो मेरी इमली की चटनी रखी थी उसको मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, 1 से 1.5 चम्मच, तो उससे अच्छा सा एक खट्टा मीठा सा बैलेंस इसमें आ जाएगा। और इसके बाद साथ के साथ काउंटर टॉप को डिक्लेटर कर दिया है, कपड़े से उसको पोंछ दिया है। और इधर को यहाँ पर ना बेटा गया है नहाने के लिए, छोटा वाला बेटा, और उसको ये वाली पैंट पहननी थी, लेकिन इसका ना बटन टूट गया था। कल मशीन में धुली थी मैंने, मशीन में बटन अक्सर टूट जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे साथ में। सो मेरे पास एक ना सेम सा बटन रखा था, उसी को मैं यहाँ पे टाक दे रही हूँ फटाफट से, और फिर वो आएगा तो इसको यूज़ कर लेगा। अक्सर होता है कि आप बोर नहीं होते क्या अपने ये रोज़ के सेम काम करते हुए। तो हालांकि हम जो होम मेकर्स के हैं वो काम जो है रोज़ वाले ऑलमोस्ट सेम होते हैं, रोज़ का वही क्लीनिंग, वही कुकिंग, वही कपड़े धोना, वही बच्चों को नहलाना धुलाना, उनके लिए खाना बनाना, सबके लिए तो बस यही होता है। लेकिन जब हम अपने काम को इंटरेस्ट लेके करते हैं ना, एक स्माइल के साथ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होती। और उसके बाद जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मा बड़ा अच्छा बनाया है, टेस्टी लगा है, फिर तो सारी मतलब कहते हैं ना कि पूरी मेहनत का जो है फल आपको एक साथ मिल जाता है। तो ये होता है। हमारा लंच बनके तैयार है, और आज लंच में है मूंग दाल, तुरई की सब्जी, एक सूखी सब्जी, चावल और सैलेड। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एंजॉय करते हैं अपना हैप्पी हेल्दी लंच, और मिलते हैं आपसे आफ्टर सम टाइम। तो ना दाल तो मैंने अभी बनाई है, और ये जो सब्जी है ये मेरी लेफ़्ट ओवर रखी हुई थी रात की, तो मैंने इनको गर्म कर लिया है, दोबारा से छोंक लिया है और इनको भी यूज़ कर लिया है। तो मेरी कंप्लीट थाली बन गई, सब्जी दाल चावल। चपाती मैं दिन में बनाती नहीं हूँ, होता ही है कि अपने लिए थोड़ा आलस हो जाता है। जब हस्बैंड होते हैं ना वो कम खाते हैं चावल, उनके लिए तो बनती है, फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और बच्चे दिन में चावल खाते नहीं है, वो सुबह में पराठे खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, तो फिर अपने लिए एक रोटी बनानी होती है मुझे, तो फिर मैं आलस कर देती हूँ। सुबह के पराठों का कोई रखा होता है ना, एक आध रोटी का वो डो, तो मैं बना लेती हूँ, वरना फिर बस ऐसे ही होता है।
फ्रेंड्स अपना यम वाला खाना खाने के बाद में मैंने लिया 5 से 10 मिनट का रेस्ट, क्योंकि पेट थोड़ा हैवी हो जाता है ना खाना खा के, तो 5-10 मिनट का तो रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन उसके बाद फिर मैं आ गई फटाफट से अपनी किचन को समेटने के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद जाऊंगी मैं 1.5 से 2 घंटे रेस्ट पे। फिर आराम से पूरी दोपहर ना कूलर में लेटना है। नींद आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक काम फैला पड़ा रहता है ना तब तक अगर आप रेस्ट भी करो तो आपको रेस्ट में भी रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग में चीज़ें घूमती रहती हैं कि अभी ये काम पड़ा है, अभी वो काम पड़ा है। तो आराम भी ना एकदम शांत मन से ही होता है। तो बस देखिए फटाफट से मैंने जो अपना काउंटर टॉप है उसको डिक्लेटर कर दिया है। सारे बर्तन खाली वाली करके, अगर कुछ बचा था छोटे बाउल में पलटा के रख दिया है फ्रिज में, और बर्तनों को डाल दिया है सिंक में। फटाफट से मैं पहले धो दूँगी सारे बर्तन। और दोनों बेटे लगे हुए हैं अंदर अपनी मस्ती में, उन्होंने टीवी ऑन किया हुआ है, तो इस टाइम पे वो भी देखेगा। फिर जब अपना काम फिनिश करके मैं जाऊंगी ना तो फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए बिठा दूंगी, और नींद आएगी तो सो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर नहीं आएगी, जागे रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं उसको पढ़ाने के लिए बिठा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से मेरे बर्तन हो गए हैं। सिंक एरिया को भी मैंने स्क्रब कर देना है, और उसके बाद मैं अपना जो काउंटर टॉप को और गैस टॉप को किचन टॉवल की हेल्प से कर दूँगी अच्छे से क्लीन। और मेरा जो यहाँ का काम है इस टाइम का, ये हो जाएगा डन। और मेरी जो किचन हो जाएगी सेट नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए। किचन अगर साफ़ सुथरी होती है ना तो फिर काम करने का मन होता है। मैसी अगर पड़ी रहती है ना फिर तो काम करने का भी मन नहीं होता जब हम आते हैं दोबारा से। तो और हम लेडीज़ का ना सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, 4 टाइम तो बिल्कुल फिक्स होते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना। इसके अलावा एडिशनल भी हो जाता है, अगर कोई अलग से डिमांड आ जाती है कि आज तो ये हो जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें जाता है। तो किचन जब तक सेट ना हो तब तक तो फिर कोई मज़ा ही नहीं आने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस वीडियो को भी मैं यहीं पे बाइंड अप कर देती हूँ। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट रूटीन के साथ। और अगर आपने मेरी वीडियो को किसी भी पॉइंट पे, मेरी बातों को किसी भी पॉइंट पे एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू एंड बाय बाय। से बाय बेटा।